आत्मीय भाइयों, सादर प्रणाम। भाइयों, आज हम जिस प्रसंग पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है इष्ट की उपासना का मर्म। भगवान की उपासना का वास्तविक मर्म क्या है, ये प्रसंग परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रेरणाप्रद दृष्टांत वाङ्मय में लिखा है। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि एक वन में, जंगल में पुराने समय की बात है, दो तपस्वी ऋषि रहते थे पर्णकुटी बनाकर। कुटीर में उनका निवास था। उनका नाम, एक का नाम सनक था, दूसरे का नाम अभिप्रतारी। दोनों अपना भोजन तैयार कर रहे थे। वनवासियों का जो भोजन है, साधुओं का जो भोजन है, वो कुछ विशेष तो होता नहीं है। कुछ फल, दूध और कंदमूल फल, जिन्हें कुछ अग्नि में उनको तपाया आँच में पकाना पड़ता था। तो उनका भोजन इस प्रकार से लगभग तैयार हो गया था और कदली फल पत्र पर भोजन को उन्हें परोसा। तभी बाहर से किसी आगंतुक की आवाज़ आई। दोनों ने जानने का प्रयत्न किया आखिर में बाहर कौन आया है। बाहर आके देखा तो एक ब्रह्मचारी युवा वहाँ खड़ा था। ऋषि ने प्रश्न किया, कहो वत्स, क्या चाहिए? तब उस युवा ब्रह्मचारी ने कहा, कि आज प्रातः से अभी तक मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है और मेरी क्षुधा, मेरी भूख जो है, व्याकुलता बढ़ रही है। यदि कुछ भोजन मिल जाता तो बड़ी दया होती, कृपा होती। कुटीर में निवासी कहने को तो वनवासी थे, पर हृदय उनका बड़ा सामान्य ग्रस्तों से भी संकुचित था। कई लोगों का हृदय रहता बहुत छोटा रहता, कई संकीर्ण भाव के रहते हैं। भगवान ने बहुत सारा दे रखा लेकिन छूटे नहीं। सब कुछ होते हुए भी आदमी देने में पीछे हट जाता है। भगवान ने इसलिए दिया कि जन कल्याण में उसको लगाए, मानवता के। और यदि कोई भूखा घर पे खड़ा और उसको हम न दे पाए तो ये भी सोचने वाली बात है। तो उन दोनों ने रूखे शब्दों में कहा, भाई तुम किसी गृहस्थ के घर जाते, तुम गलत जगह आ गए हो। हम तो वनवासी ठहरे, हमारे यहाँ उतना ही इकट्ठा हो पाता जिससे हमारा गुजर बसर चले बड़ी मुश्किल से। ब्रह्मचारी को बड़ी निराशा हुई। यद्यपि वह अभी ज्ञान अर्जन कर ही रहा था, अभी ब्रह्मचारी विद्या को पढ़ ही रहा था, तथापि उसको कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो चुका था, व्यवहारिक ज्ञान का बोध हो चुका था। निराश इस बात से नहीं था कि उसे भोजन नहीं प्राप्त हुआ। उसकी मानसिक पीड़ा का कारण यह था कि यदि कोई सांसारिक मनुष्य इस प्रकार की उत्तर देता तो फिर भी उचित था, किंतु ये वनवासी जो अपने आप को ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी अनुभव करते हैं, उनके द्वारा इस प्रकार का उत्तर पाकर वो शुद्ध हो उठा था। तब चुपचाप चले जाने की अपेक्षा उस युवक ने ये उचित समझा कि न अज्ञान में डूबे ज्ञानियों को, कई बार ज्ञानी भी अज्ञानी हो जाते हैं। ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन उस ज्ञान का जहाँ उपयोग करना होता वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो उसने सोचा कि इन अज्ञानी ज्ञानियों को इनकी भूल का बोध कराना चाहिए, एहसास कराना चाहिए। उसने पुनः उनको पुकारा। बाहर से भीतर का सब कुछ स्पष्ट कुटिया में दिखाई दे रहा था। पर्णकुटी थी। झुझलाते हुए सनक तथा अप्रतारी दोनों बाहर आए। तब युवक बोला, क्या मैं ये जान सकता हूँ महाशय कि आप किस देवता की उपासना करते हैं? उपनिषद काल था उस दौर में, उस समय की घटना है। विभिन्न ऋषि मुनि विभिन्न भिन्न देवताओं की उपासना आराधना किया करते थे। उन ऋषियों को तनिक क्रोध आ गया। व्यर्थ ही भोजन को विलंब हो रहा था। पेट की जटाग्नि भी तीव्र हो रही थी भूख के मारे। मन बार बार भोजन पे ही जा रहा था। झुझलाते हुए कहा, तुम बड़े असभ्य मालूम होते हो। समय को समय कुछ नहीं देखते। अस्तु हमारा इष्टदेव वायु है,
जिसे प्राण भी कहते हैं। अब ब्रह्मचारी बोला, तब तो आप अवश्य यह जानते होंगे कि प्राण समस्त सृष्टि में व्याप्त है। पूरी ब्रह्मांड में प्राण व्याप्त है, वायु व्याप्त है, तो प्राण भी है। और यह प्राण समस्त जड़ चेतन में भी व्याप्त है, पूरी सृष्टि में व्याप्त है। ऋषि बोले, क्यों नहीं, है तो हम भली भांति जानते हैं। अब योग ने प्रश्न किया, क्या मैं ये जान सकता हूं कि ये भोजन आपने किसके निमित्त तैयार किया है? ऋषि अब बड़े गर्व से बोले, हमारा प्रत्येक कार्य अपने उपास्य को समर्पित होता है, अपने आराध्य को समर्पित होता है। ब्रह्मचारी ने मंद स्मित के साथ पुनः कहा, यदि प्राण तत्व सब समस्त संसार में व्याप्त है तो मुझ में भी व्याप्त है, मेरे अंदर भी प्राण है जिसकी आप आराधना करते हैं। ऋषि को वैसा बोध हो रहा था कि अनजाने भी इस युवक के समक्ष हारते दिख रहे हैं। तली में जैसे छेद हो जाने पर नाव पल पल अतल गहराई में डूबती चली जाती है। युवक की सार गर्भित वाणी से उनका भी अहम था अज्ञान वैसे ही धसता चला जा रहा था। आवेश का स्थान अब विनम्रता हो लेती जा रही थी। उनको बोध हो गया। सनक धीमे स्वर बोले, तुम सत्य कहते हो ब्रह्मचारी, निश्चित ही तुम्हारे अंदर वही प्राण है, वही वायु है संव्याप्त जो इस संसार का आधार है। ब्रह्मचारी संयत स्वर में अब भी कह रहा था, तो हे महामुनि ज्ञानियों, आपने मुझे भोजन देने से मना करके अपने उस इष्ट देव का ही अपमान किया है, जो कण कण में परिव्याप्त है। चाहे विशाल पुंज लगा हो, चाहे एक दाना हो, परिमाण में अंतर हो सकता है, किंतु उससे तत्व की एकता में कोई अंतर नहीं आता। आशा है मेरी बात का आप कुछ अन्यथा अर्थ न लगाएंगे। ब्रह्मचारी का उत्तर हृदय में उतरता चला गया था। सत्य में यही शक्ति होती कि दोनों ऋषि अत्यंत ही लज्जित खड़े हुए थे, किंतु साधारण मनोभूमि के व्यक्तियों में तथा ज्ञानियों में यही तो अंतर होता है। साधारण व्यक्ति की बात कहते तो बुरा लग जाता, गुस्सा कर लेता, लेकिन उनको एक बोध हो गया था। ये अपनी त्रुटि को अपनी हठधर्मिता के समक्ष स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन ज्ञानी उसको भूल समझकर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। अभिप्रतारी ने अत्यंत ही विनम्र वाणी में कहा, हमसे बड़ी भूल हुई। हे ब्रह्मचारी, लगता है तुम किसी बहुत योग्य गुरु के समक्ष ज्ञान अर्जन कर रहे हो। धन्य है वे गुरु जिन्हें तुम्हें ऐसा ज्ञान दिया। तुम उम्र में हमसे छोटे हो, लेकिन तत्व ज्ञान तुम्हारे अंदर अधिक है। अब कृपा करके हमारी कुटी में प्रवेश करें और साथ में बैठकर भोजन ग्रहण करें और हमें अपने भूल का प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान करें। दोनों सादर उस ब्रह्मचारी को अंदर ले गए। उसे पद प्रक्षालन किया हेतु शीतल जल दिया तथा अपने साथ बिठाकर सम्मानपूर्वक भोजन कराया। उस दिन से वे अभिनय कुटी में ऐसी व्यवस्था रखने लगे कि कोई भी अतिथि यहाँ से गुजरे उसको भोजन मिलना ही चाहिए, उसे बिना भोजन किए न जाने देना। इष्ट की उपासना का मर्म सच्चा स्वरूप अब उसकी समझ में ये बात आ गई थी। परमात्मा सब में व्याप्त है, तो उसी परमात्मा की जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, क्या उसको हम नकार सकते हैं? ये बोध उनको हो गया था ऋषियों को। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ भी ये कहा गया है कि आपकी उपासना, आपकी साधना, आपकी आराधना, आपका ज्ञान, आपका विज्ञान सब तभी सफल है जब हम उसको सही जगह खर्च कर पाएँ। आपके सामने कोई भूखा खड़ा है और आप अकेले भोजन कर लो तो फिर आपका कोई मतलब नहीं। हमारे परम वंदनीय माता जी, स्नेह सलीला माता जी कहती है कि अपनी रोटी मिल बांट कर खाएं ताकि तुम्हारा कोई साथी भूखा न रहे। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार धरती का स्वर्ग होता है। भाइयों बहनों, जीवन में हमें जब भी ऐसा कोई अवसर मिले, प्यासे को पानी पिला दें, भूखे को भोजन करा दें, भटके को रास्ता बता दें। ये असली यज्ञ है, ये असली आराधना है, असली उपासना है, असली साधना है। और ये न करते हुए हम दिखावे में लगे रहें तो फिर हमारी सारी आराधनाएं सब व्यर्थ होती चली जाएगी। यदि कहीं पर भंडारा होता हो और भंडारे में किसी वर्ग विशेष के लोगों को न आने दिया जाए, जाति पाति के आधार पर कहीं भेद किया जा रहा हो,
तो उस भंडारे का कोई महत्व नहीं, कोई मतलब नहीं। वो लाखों को जिमाए, करोड़ों को जिमाए, क्योंकि वहाँ मानवता के बीच में भेद हो रहा है। और मानव में जो भेद करे वो संत सिद्ध साधक नहीं हो सकता। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, संत उसे कहते हैं जो सम भाव रखता है, सबको समानता के भाव से अपने साथ जुड़ता है। और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, मानव की सेवा के बराबर कोई आराधना नहीं। इसलिए हम कोशिश करें कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, भटके को रास्ता, अज्ञानी को ज्ञान, जिस तरीके से हम कर पाएँ उसकी मदद करें और मानव तन को सार्थक करें। इष्ट उपासना का मर्म यही है, ईश्वर आराधना की उपासना का मर्म यही है कि हम मानवता के लिए जिएं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, आने वाले समय में एक ही धर्म, एक ही जाति रहेगी, जिसका नाम है मानवता, मानवता और मानवता। भाइयों बहनों, हमारी उपासना और इष्ट का मर्म ये होना चाहिए कि हम सब के लिए, दुखियों के लिए, दीन दुखियों की सेवा सहायता में अपना तन मन धन लगाएं। तभी हमारा मनुष्य जीवन पाना, सद्गुरु से जुड़ना सार्थक होता चला जाएगा, जीवन धन्य होता चला जाएगा। और उस जीवात्मा से जो हमें प्रेरणाएँ भावनाएं प्राप्त होगी, वो निश्चित ही हमारी आत्मिक उन्नति में हमको अग्रसर करेगी। ओम शांति।